बरेली में देखिए लगातार कार्रवाई हो रही है। आज भी कार्रवाई हुई, एक बड़े शख्स को गिरफ्तार किया गया है। आज बरेली पुलिस ने 2000 से ज्यादा सीसीटीवी खंगाल डाले। बवाल में अब तक 83 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सिर तन से जुदा के नारे लगाने वाला भी पकड़ लिया गया है। योगी की पुलिस ने फैजान सकलेनी को गिरफ्तार किया है। तौकीर रजा का वीडियो वायरल करने वाला भी अरेस्ट हुआ है। पुलिस ने भड़काने वाले मुनीर इदरीस को दबोच लिया है, लेकिन 10 एफआईआर में 2000 से ज्यादा आरोपी बनाए गए। ऐसे में तौकीर के करीबियों और समर्थकों की तलाश तेज है। ऐसे 350 आरोपियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर हैं। मोबाइल के जरिए आरोपियों की लोकेशन पता की जा रही है ताकि ये कहां है, कहां गए, कहां छिपे, इसकी जानकारी मिल सके। साथ ही भड़काऊ पोस्ट करने वालों भी पुलिस के रडार पर है। साइबर टीम 117 सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक तौकीर की पार्टी वाले बवाल में शामिल थे। फोटो वीडियो के जरिए बवाल करने वालों की पहचान हो रही है। आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलना शुरू हो चुका है। और इतना ही नहीं, अब जो तौकीर के करीबी हैं, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा लिया गया, तौकीर के जो करीबी हैं उन पर एक्शन हो रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये तौकीर रजा के साथ जिन्हें आप देख रहे हैं, इनका नाम है नफीस। नफीस तौकीर के बहुत करीबी हैं। अगली तस्वीर देखिए जरा। नफीस वही है जो कह रहे थे हाथ काट दूंगा। इनका वीडियो सामने आया था, सुनिए। अरे वाले इंस्पेक्टर को आप गाड़ी बच गए यार। मैंने कहा अगर कह दे हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर कह दे हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर कह दे हाथ काट लूंगा। मस्जिद अरे वाले इंस्पेक्टर को आप गाड़ी बच गए यार। मैंने कहा अगर कह दे हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर कह दे हाथ काट लूंगा, मैंने कहा अगर कह दे हाथ काट लूंगा। तो नफीस कह रहे थे हाथ काट दूंगा। तौकीर के करीबी थे। बरेली में बवाल के भी आरोपी हैं। नफीस की गिरफ्तारी हुई। न सिर्फ नफीस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, तौकीर के साथ जेल भेज दिया है, बल्कि नफीस के पैलेस, बारात घर है नफीस का, इस पैलेस पर आज बुलडोजर पहुंच गया। यहां शादियां होती हैं। इस तरह की बहुत सी संपत्तियां तौकीर के करीबियों की हैं, जिसमें बारात घर, मैरिज हॉल और इस तरह के लॉन्च शामिल हैं। और आज बुलडोजर पहुंचा है। ये नफीस के पैलेस का गेट है जिस पर आज बुलडोजर चला। दावा यह है कि अवैध निर्माण था और बुलडोजर से कार्रवाई हुई। और नफीस पर आखिर क्यों बुलडोजर चला आपको बताऊं और कैसे एक्शन हुआ। ये बरेली में आज 2 जगहों पर बुलडोजर गरजा है। तौकीर के करीबी नफीस का बारात घर जमींदोज हुआ है और बरेली के जखीरा बाजार इलाके में कार्रवाई हुई है। दूसरा, बरेली के सैलानी बाजार में अतिक्रमण तोड़ा गया। हालांकि इस कार्रवाई का सीधा बवाल से कनेक्शन नहीं है, लेकिन इस इलाके में ज्यादातर मुसलमानों की दुकानें हैं। किला थाना के जखीरा बाजार में नफीस का बारात घर था। बुलडोजर ने नफीस खान की अवैध संपत्तियां धराशायी की। मौलाना तौकीर रजा का करीबी और राजदार है नफीस, जो तौकीर रजा के बाद गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नफीस और उसके बेटे फरहान पर भड़काने का आरोप है। दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए भड़काकर भीड़ जुटाई। इतना ही नहीं, प्रशासन को गुमराह करने का भी आरोप है इस पर। मौलाना तौकीर के बाकी करीबियों पर भी शिकंजा कसा है। आईएमसी के फरत खान का 3 मंजिला मकान सील किया जाएगा। बीडीए बड़े प्लॉट पर बिना अनुमति निर्माण का फरत पर आरोप है। दावा है कि बवाल के बाद फरत के मकान में ही तौकीर रुके थे। दशहरे से पहले 100 वैध संपत्तियां चिन्हित की जा चुकी हैं, जहां सीलिंग के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की जा सकती है। इस एक्शन के बाद सुनिए जरा बरेली की पुलिस क्या कह रही है। जो कार्रवाई है ये टोटली इंडिपेंडेंट है और समय समय पर जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और जहाँ जहाँ भी पुलिस की आवश्यकता होती है तो बताया जाता है, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रहती है। हाँ, ये बताया गया है कि एक व्यक्ति जिसका नाम डॉक्टर नफीस खान है, ये प्रॉपर्टी उसकी है और जैसा कि हमें सूचित हुआ था, और इसमें पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा दृष्टि से। इसी तरह नफीस के यहां बुलडोजर चल गया, लेकिन बुलडोजर पहुंचा था संभल भी। लेकिन संभल मस्जिद पर जो बुलडोजर चल रहा था, पहुंचा था, उस पर संभल मस्जिद कमेटी के लोग खुद हथौड़ा चलाने लगे। ये मामला कल कोर्ट गया था, मैंने आपको बताया था। कोर्ट में
आज इस मामले पर सुनवाई हुई। आज भी हथौड़ा चल रहा था। संभल मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन पर रोक नहीं लगाई है कोर्ट ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। लगातार दूसरे दिन हाईकोर्ट में मामले पर अर्जेंट बेंच बैठी। छुट्टी के बावजूद ध्वस्तीकरण पर रोक वाली याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट में अपील करने का निर्देश दिया गया है। मुस्लिम पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला दिया है, जिसमें कोर्ट ने ध्वस्तीकरण को अंतिम विकल्प माना था। मस्जिद कमेटी की ओर से जमीन से जुड़े दस्तावेज पेश किए गए, लेकिन कोर्ट से याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं मिली। तालाब की जमीन पर मस्जिद बनाए जाने का आरोप है। 2 अक्टूबर को प्रशासन बुलडोजर लेकर मस्जिद तोड़ने पहुंचा, लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा डीएम से कि 4 दिन की हमें मोहलत दीजिए। इसके बाद लोगों ने खुद ही मस्जिद की बाहरी दीवार तोड़नी शुरू कर दी। संभल की गौसुलबरा मस्जिद जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है और 550 वर्ग फीट की मस्जिद का 10 साल पहले निर्माण किया गया था। गांव के ही मिंजार हुसैन ने इसका निर्माण करवाया था। अवैध अतिक्रमण को लेकर सर्वे में इसे अवैध बताया गया। मस्जिद और मैरिज हॉल के सरकारी जमीन पर बने होने की बात की गई। मैरिज हॉल और मस्जिद पर लाल निशान लगाए गए और इसके बाद मैरिज हॉल को फिलहाल गिरा दिया गया। फिर मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया, अर्जेंट याचिका लगाई वहां जाकर, लेकिन वहां याचिका खारिज हो गई। कोर्ट ने कहा कि आप ट्रायल कोर्ट जाइए। इस बीच एक और खबर आई कि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप देख रहे हैं बरेली में बुलडोजर चल रहा है और संभल में बुलडोजर चल रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी देश के मुख्य न्यायाधीश आज थे मॉरिशस में। मॉरिशस में उन्होंने एक बात कही। मॉरिशस में उन्होंने कहा कि देश में जो बुलडोजर चल रहा है, यह बुलडोजर एक्शन ठीक नहीं है। यह फैसला बहुत पहले दिया गया था कोर्ट से, उस बात को आज उन्होंने दोहराया मॉरिशस में। बुलडोजर एक्शन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नाराज है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई का बयान आया। सीजेआई बोले बुलडोजर एक्शन का मतलब कानून तोड़ना है। दरअसल सीजेआई बीआर गवई मॉरिशस के दौरे पर हैं। वो सर मॉरिस रॉल्ट मेमोरियल लेक्चर में बोल रहे थे। उन्होंने मॉरिशस की धरती से बुलडोजर पर बड़ी बात की। विदेशी धरती से भारत में कानून के शासन की बात कही। कहा भारतीय न्याय व्यवस्था कानून के शासन से चलती है। सीजेआई बोले इस व्यवस्था में बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। सरकार एक साथ जज, जूरी, जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्यक्रम में बोल रहे थे, तब मॉरिशस के राष्ट्रपति, पीएम और मुख्य न्यायाधीश वहां मौजूद थे। दिग्गजों की मौजूदगी में सीजेआई ने बुलडोजर एक्शन की बात कही। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों पर ध्यान दिलाया। 2024 में बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का हवाला दिया। सिर्फ आरोप होने पर जल्दबाजी में बुलडोजर एक्शन नहीं होगा। गाइडलाइन तोड़ने वाले अफसर से खर्च और मुआवजा लिया जाएगा। यूपी समेत कई सरकारों को बुलडोजर एक्शन पर फटकार लगाई थी। उस वक्त 24 सितंबर को भी सीजेआई गवई ने बुलडोजर एक्शन का विरोध किया था। कहा था बुलडोजर एक्शन के खिलाफ आदेश से बेहद संतुष्टि मिली। एक सदस्य के अपराधी होने का दंड पूरे परिवार को नहीं दे सकते हैं, यह सीजेआई ने कहा था।